गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मायागं कल्पितमनवधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताङ्मुद्रिर्बला हरिदासवर्यो रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पाणियसूयवस्कन्धकन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सह स्वामित्वैर्विद्धदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा मदन मोहन ठोर वृंदावन। प्रभु श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी नवद्वीप। प्रभु श्री देवकीनंदन गोस्वामी जी वृंदावन। श्री गोविंददास बाबा बंगाली बाबा गोविंद कुंड अनूर। श्री राधा चरण दास बाबा राधा कुंड तिरुबानी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासो न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी। सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी। प्रभु श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी। प्रभु श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी। प्रभु श्री देवकीनंदन गोस्वामी जी। श्री देवकीनंदन गोस्वामी जी। श्री गोविंददास बाबा। श्री गोविंददास बाबा। श्री राधा चरण दास बाबा जी। श्री राधा चरण दास बाबा प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा प्रभु की। प्रभु श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी की। प्रभु श्री देवकीनंदन गोस्वामी जी। प्रभु श्री देवकीनंदन गोस्वामी जी की। प्रभु श्री गोविंददास बाबा जी। श्री गोविंददास बाबा जी। श्री राधा चरण दास बाबा जी। श्री राधा चरण दास बाबा प्रभु जी की सारी झोली मस्त
मस्तक पर लगा। ओहो, वाह वाह वाह। जय हो श्री श्री नित्यानंद दास बाबा की जय। श्री श्री नित्यानंद दास बाबा के भजन की जय। श्री श्री नित्यानंद दास प्रभु बाबा के उपदेशों की, संदेशों की जय, कृपा की जय। हे मेरे राधा रमन, हे श्री हमारे, हे श्री रजरानी, हे श्री धाम वृंदावन, हे सारा वैष्णव समाज, हे सब अनंत कोटि गुरुजन, चारों संप्रदाय, चारों धाम। प्रभु हम तो इन गुरुजनों की, भजनानंदियों की, सिद्ध जनों की चर्चा सुनकर ही अपने को बड़भागी मानते हैं। इनका अनुकरण करना, इनके समान कभी जीवन में हम भी भजन कर सके, ऐसी तो कृपा रजरानी करेंगी तो होगा। बाकी ये इस बात का बड़ा आनंद है कि हमको इनके चरित्रों का परिचय सुनकर बड़ा आनंद होता है। वाह, इससे पता चलता है, ओहो जाना है दूर बड़ी हमको। कहाँ जाना है, मुक्ति कहाँ है, आवागमन से निवृत्ति कहाँ है। जीवन इतना बेशकीमती जीवन है, किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। इसका लाभ क्या है, इसका किन्होंने इसका पूर्ण रस लिया है, वो कहाँ है। ओहो जाना है दूर बड़ी हमको, इस माया की नींद में सो रहा हूँ। जपता मुख से हरि नाम नहीं, समय यूं ही व्यर्थ में खो रहा हूँ। अपने कर सो अपने मग में, अपने लिए कंटक बो रहा हूँ। लगता नहीं चित्त पदाम्भुज में, अपने दुर्भाग्य को रो रहा हूँ। कहाँ है मंजिल, ये हमको सभी चरित्र हमें अपने उस मंजिल का दर्शन करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। और वो जहाँ मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खड़ा हूँ, वहाँ कितना दूर है ये मंजिल है। भगवत सेवा की प्राप्ति कहाँ है, कहाँ मैं कहाँ। अलबेली श्री राधे समुझत मन सकुचावे, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, टेर कौन विधि जावे। हित हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। इन बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। श्री श्री प्रेम मूर्ति भरत जी का मुझे स्मरण आ रहा है। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। कपटी कुटिल प्रभु ही मोहे चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। लेकिन इतने बड़े डीप कॉम्प्लेक्स में जाने पर श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के लिए हुआ, मिली है राम शगुन शुभ होई। ओ हो। इसी प्रकार मैं अपने विषय में कहूँ, कपटी कुटिल प्रभु ही मोहि चीना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। 100 करोड़ कल्पों में मेरा निस्तार नहीं हो सकता।
लेकिन दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। इसी प्रसाद में भगवान ने इन संतों की, इन सफल जीवन करने वालों की जीवन की सर्वोच्च सार्थकता को, उपयोगिता को, रसाम्बुद्धि में अवगाहन, आचमन, निमज्जन, अवस्थान करने वाले महात्माओं का ये चरित्र श्रवण नहीं है, ये इनका संग है। श्री श्री सिद्ध श्री नित्यानंद दास प्रभु का संग हमें दे करके, जय जय श्री राधे। आज आप कहाँ गए थे? उनका श्री श्री सिद्ध श्री नित्यानंद दास प्रभु के संग करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने अपने श्रीमुख से अपना चरित्र गाया और हमें बताया कि भैया जीवन का वास्तविक लाभ क्या है, कहाँ पहुंचना है। वो संस्कार दिए हमें सत्संग से संस्कार मिलते हैं, पूर्व के संस्कारों का नाश होता है। कोई कारण नहीं है कि जल्दी से जल्दी इसकी प्राप्ति ना हो, बशर्ते कि इन संस्कारों को हम डिलीट ना कर दें। जब और बातें करते हैं, श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं, मक्खी मिठाई पर बैठकर जब गंदगी में बैठती है तो हो। इसी प्रकार इन सिद्धों की, इन समृद्धों की, इन भगवत स्वरूप जनों की, भगवान भी जिनके अनुब्रजाम में हम नित्यम पूययेत ये अंग्रिम पूययेत अंग्रिम रेणु भी ही। हो जय हो। निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुब्रजाम में हम नित्यम पूययेत अंग्रिम रेणु भी, पूययेत अंग्रिम रेणु भी। ऐसे श्री सिद्ध नित्यानंद दास बाबा, श्री श्री श्यामानंद प्रभु, श्री अवधदास बाबा, हो। अरे ये महाराज, इनका संग हमें प्राप्त हो रहा है, इनका संग नंद तनुज किंकर जी करा रहे हैं, श्री अवध बिहारी कपूर जी की कृपा से हो रहा है, गुरुजनों के परम अनुग्रह से ये संभव हुआ है। हे प्रभु, एक संस्कार ही बहुत बड़ी एटॉमिक ताकत रखता है, बशर्ते कि हम अपनी लापरवाही से, अपनी दुष्टता से उसे अन्य संस्कारों से आवृत ना कर दूं। हो इतना बड़ा बड़भाग जिन सिद्धों का हमें परिचय ही नहीं है, जो अलक्षित भाव में भगवान की प्राप्ति किया, भगवान की सेवा में चले गए। लेकिन कैसी कृपा है श्री रजरानी की कि उनके चरित्रों के माध्यम से उनका संग करने का, उनको श्रवण करने का, उनका दर्शन करने का आज की तारीख का एक ऐसा जबरदस्त प्रसाद है। रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु मैंने आपको देखा है। भगवान ने कहा, जब तुमने मुझे देखा ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि तुमने मुझे देखा, और इतनी बड़ी घोषणा कर रही हो कि महाराज तुम्हारे गुण सुनकर मेरे तीनों ताप नष्ट हो गए, मैं आप ही को चाह रही हूँ, मेरा मन भला ही आपके चरणारविंद में आसक्त हो गया है। प्रभु मुझे अपनी दासी बना लीजिए, सिंह के भाग को श्रृगाल ना ले जाए। प्रभु रूप गुण शील धामे सकल विफल है तुम्हार विहने। हो सब कह रही हो। कल मैं पार्वती पूजा के लिए जाऊंगी, वहीं मेरा हरण कर लेना, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, शिशुपाल ले गया, तो ये रुक्मिणी द्वारिका की पट्टमहिषी का हरण होगा। अरे इतनी बड़ी तुमने जो घोषणाएं की हैं, ना मिली हो, ना मुझे देखा है, पहले देख तो लो मैं कैसा हूँ। उनका नहीं, मैंने देखने से बढ़कर आपको सुना है। हाय हाय हाय। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, कोई कहे भागवत जी की कोई अंतरंग ऐसी बात सुनाओ रविदास जी, बस एक शब्द में कहो कि भागवत जी क्या कहती हैं। सब कुछ भागवत जी जो कहती है वो रस का समुद्र है, लेकिन मुझे एक
कन आचमन करा। भागवत जी कहते हैं भैया ये गीत कीर्ति हैं, इनको दर्शन करने, इनको देखने से प्रेम होगा तब भजन करेंगे, जब देखा नहीं तो भजन कैसे करें। उनका इन बातों को चक्कर में मत पड़ो, इनको गाओ। उनका नहीं गा सकते, उनको सुनो। श्रृणवन सुभद्रानि रथांग पानेर जनमानि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। महाराज श्री कहते हैं हमारे परम आराध्य परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु का वचन है, संसार में प्रेम कब होता है? जब मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराती है। और अध्यात्म में प्रेम कब होता है? जब गुरु के मुख से हमारा कान जुड़ता है, जब गुरु मुख से हम भगवत कथा का श्रवण करते हैं तब प्रेम होता है। शबरी जी को महर्षि मतंग ने कहा, देख शबरी, योग मैंने कर लिया, कर्म अपूर्वत्व संभावी सब मैंने कर लिए, ज्ञान का पूर्णतया निर्वेद वो सब अनिमा लगिमा सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया। ब्रह्मानंद मुझे हस्तामलक है, लेकिन एक काम मैं नहीं कर सका, वो है कृष्ण को डूब कर प्रेम नहीं कर सका। श्री राम जी के प्रेम में मैं डूब नहीं सका क्योंकि मेरे पास नारी हृदय नहीं था। अब तू आई है तो तू श्री राम जी से प्रेम कर। श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, शबरी जी को भगवान महर्षि मतंग ने अपना संपूर्ण योग, अपना संपूर्ण ज्ञान, सब अपना साधन सब श्री शबरी जी को दे दिया था। वे शबरी श्री महर्षि मतंग के समान ही तेजस्विनी, सभी विद्याओं की महाराज निष्णात परम प्रौढ़ की तरह हो चुकी थी। उन्होंने कहा, प्रभु जी आपने जो मुझे योग कर्म ये सब दिया है, इससे कृष्ण प्रेम राम प्रेम की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है। ये शबरी जी का सब कुछ प्राप्त करने के बाद निर्णायक वाक्य है जो सुनकर महर्षि मतंग प्रसन्न हो गए। मैंने जो तुम्हें अपना संपूर्ण अपूर्वत्व संभावी सब कुछ ज्ञान योग दे दिया, तुमने ठीक कहा कि ये सब मिलने पर भी जन्म जमांतर लग गए मुझे इसे पैदा करने में, प्राप्त करने में। तुमने ठीक कह दिया कि मैंने तुम्हें दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जब महर्षि मतंग ने कहा कि मैंने जो कुछ भी विद्याएं प्राप्त की हैं ये मेरी प्रिया शिष्या शबरी को प्राप्त हो गई, इतना कहते ही महर्षि मतंग के भीतर से बड़ी बड़ी ज्योतियां, बड़े बड़े जो है वो जो है ये विद्याओं के स्वरूप निकलते और शबरी जी में समाहित हो जाते। शबरी जी तेजस्विनी हो गई, तेजस्वी हो गई। ओह, महर्षि मतंग के समान। महर्षि मतंग ने कहा, जो काम मैं नहीं कर सका, मेरे पास नारी हृदय नहीं था, तू राम जी से डूब कर प्यार कर ले। तो महर्षि मतंग को महर्षि श्री शबरी जी ने कहा कि हे प्रभु, जो कुछ आपने मुझे दिया है इससे श्री राम जी में प्रेम तो नहीं हो सकता। ये सभी विद्याएं, ये सभी कलाएं, ये सभी उपलब्धियां युग युगांतर में एकत्रित किया हुआ योग, ब्रह्मानंद, ब्रह्म समाधि, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, ये सब मिलकर भी राम जी के चरणों में डूबकर प्रेम करने का सौभाग्य तो नहीं दे सकते, वो स्वभाव नहीं दे सकते। उनका बिल्कुल ठीक कहा। शबरी सभी साधन सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन राम जी को प्रेम करने का एक ही साधन है कि मैं डूब कर राम कथा कहता हूं और तुम डूब कर उसका श्रवण करो। तुम अति विनम्रता से इसका श्रवण करो। ये सब तुम्हें इसलिए दिया है कि बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रणत होकर के, बड़े सब प्रकार से समर्पित चित्त होकर के ओहो श्री राम जी को सुनो। मैं डूब कर गाता हूँ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया भागवत जी एक शब्द में कहती हैं, भैया इन्हें सुनो, इन्हें सुनो। हो सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर।
ये तीनों ताप दुष्कर हैं। कितने कितने सब महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देव ऋषि लगे हुए हैं भगवान के इस श्लोक का अर्थ करने। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, ये मेरी माया दुरतया है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मेरी इस माया से वही तरते हैं, उठते हैं, उठ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, माया को जीत सकते हैं जो मेरे प्रपन्न होते हैं। अब प्रपन्नता की क्या परिभाषा है उनका, जो मुझे सुनते हैं। प्रमाण क्या है उनका? प्रमाण है भगवती परालक्ष्मी श्री रुक्मणी जी। ओ हो। आज के बाद रविदास जी का आप सबको नंद तनुज किंकर जी, राजन और श्री सुरेंद्र जी, जब देवी ही ऐसा गुण माया मम माया दुरत्या की बात हो, उनका ये दुरत्या है कब तक? जब तक भगवान को सुना नहीं है। हाय हाय हाय, भगवान को सुना नहीं है उनका तुम कैसे कह सकते हो? सुनिया तुम्हारे गुण भुवन सुंदर। ये वो प्रमाणित 7 श्लोक हैं। गीत बंदे सुन 7 श्लोकेर व्याख्यान, जार सुनी ले पति होय भगवान। श्री गौर हरि ने ये श्लोकों का अर्थ बंगला में किया है। भागवत जी में रुक्मणी जी ने श्लोकों में कहा, महाप्रभु जी ने बंगला में ट्रांसलेट किया है। महाराज मैं क्या करूं, ये दो तीनों गुण है जिससे आपने सभी जीव को जो है वो भटका रखा है। अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने माया के आकर्षणों में डूबे हुए आपके परम सौभाग्य चरणारविंद की आश्रय का, भजन का वो भी उपेक्षा हो जाती है। ये तीनों गुणों को पार किए बिना कोई भजन नहीं कर सकता। उनका ये तीनों गुण दुरतया है। श्री रुक्मणी जी कहती है वो मेरे लिए तो कब के दूर हो गए। उनका तुम पहले तीनों गुणों की नीट परीक्षा पास कराई हो, उनका वो तो मारा ही मैंने 100 नंबर में पास कर लिया। उनका तुमने क्या किया, क्या तैयारी की? उनका सुनिया तुम्हार गुण। ये वही भागवत जी हैं जो देवऋषि नारद ने रुक्मणी जी को सुनाई। ये सही वही श्री वाल्मीकि रामायण है जो देवऋषि नारद ने सनकादियों को सुनाई। दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर, ये दुष्कर है। आई डू कन्फर्म एडमिट, ये तीनों ताप आप कहते हैं दुरत्या है, माया है, मैं भी मानती हूँ दुष्कर हैं, लेकिन चले गए। दूर गेल कहाँ चले गए महाराज, अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं। दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर, सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सुनो यदु सिंह तोर यशेर बखान। हाय हाय हाय, क्या भगवान की कथा से तीनों तापों की निवृत्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है? उनका नहीं। सुनो यदु सिंह तोर यशेर बखान, निर्लज हैया चित्त जाए तुया ठाम। रुक्मणी जी ने कैसा शब्द प्रयोग किया। रोकते रह जाओ कि मन भगवान में ना लगे, मन राधा रमन जी का स्मरण ना करे, मन श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा ना करे, मन श्री गिरिराज जी का पूजन ना करे, मन श्री किशोरी जी की मंगला आरती में ना जाए, मन श्री राधा कुंड ना जाए। ओहो, कल हमें श्री श्री श्यामानंद प्रभु के उत्सव में श्री श्री वो लाटी जी और उनके पंकज और वो श्री राजन जी, शैली जी अपनी गाड़ी में ले गए। माता जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य, श्यामानंद प्रभु के यहाँ उस उत्सव का प्रसाद पाने का सौभाग्य। मुझे राधा कुंड का वास याद आ गया। राधा कुंड में जो रसोई बनती है उसका कल प्रसाद पाके मेरा तो मन जो है वो हो बहकते बहकते बड़ी मुश्किल बचा कि मैंने यहाँ से नहीं जाना। ओहो, माता जी ने कहा भैया विदग्ध माधवम पढ़ा है, ललित माधवम पढ़ा है, ओहो, केली कुंज कौमुदकी श्री रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ पढ़ा है।
ओहो, श्री प्रिया जी के जिन गुणों की चर्चा केली कुंज कौमुदी में लिखी है, उसको सुनकर तुम्हारी आंखें श्री प्रियालाल जी के चरणारविंद में गड़ जाएंगी। अब मैंने कहा माता जी, अपने आप ही कहने लगे तुम पात्रता के कम्प्लेक्स में नहीं पड़ते होवोगे। उनका हाँ माता जी। हो ललित माधवम। ओ हो माता जी के पास तो उच्च कोटि के भजन की बातें हैं। उनके चरणों में बैठने वाला भी महाराज जी कोई 60 साल तो हो गए उन्हें ब्रिज में राधा कुंड में वास करते। कम से कम 30 साल का राधा कुंड वासी और भजनानंदी होना चाहिए। 3 लक्ष नाम जापक होना चाहिए। ओ हो ऐसी तेजस्विनी वाणी में ऐसी सहजता। ठाकुर प्रियालाल जी का विलास उनकी वाणी आज वो हमें उपलब्ध है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रमाणिक आचार्य पाद की परम वो लाडली हैं, अति स्नेह उन पर। हमारे लिए वो बड़े महाराज श्री आचार्य पाद स्वरूपा हैं। ओ हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा कुंड, जय जय श्री कृष्ण कुंड, जैसे जय जय श्री श्यामानंद प्रभु, जय जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर। ओ सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सुनो यदु सिंह तोर यशेर बखान, निर्लज्ज हैया चित्त जाए तू ठाम। आय हाय हाय हाय, निर्लज्ज को मारे कितना भी रोको। निर्लज्ज का मतलब तुम रोकते रह जाओ, अभी तो कहना मन भगवान में लगे। ओए होए 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 होए, रुक्मणी जी, विद्या की स्वामिनी जी, आपने जो शब्द प्रयोग किया है, निर्लज्ज हैया चित्त जाए तू ठाम। अब कौन उपाय करूं री सजनी, जो मैं होनी सी सो तो मैं हो ही चुकी री। तन ताही के कार्य काजे धीर धरे ना, नेक सी कांकरी आंख पड़ी, तन ताही के काजे धीर धरे ना। अब कौन उपाय करूं री सजनी, जब आंख में आंख गड़ी निकसे ना। ओ निर्लज्ज हैया चित्त जाए तू ठाम, सुनो यदु सिंह तोर यशेर बखान। ओहो विद्या कुल शील धन रूप वेश धामे, विद्या कुल रूप वेश धामे, सकल विफल होए तुम्हार विहने। ओहो कोई फायदा नहीं, सब विफल है। जाई रही पाई बिनु पाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई, इनके रहते हुए कुछ ऐसा नहीं प्राप्त कर लिया जो स्थिर हो, स्थायी हो, अपना हो, शाश्वत हो। गोस्वामी जी ने बड़ी सरलता से चौपाई लिख दिया। ऐसा रुक्मणी जी ने कहा, ये भैया भगवान को सुनो। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा सुनने वाला कभी निर्धन नहीं हो सकता, ऐसा गोपी कह रही है। श्रीमदाततम, तेज मदाततम, धन मदाततम, विद्या मदाततम, गुण मदाततम, सभ्यता मदाततम, शालीनता मदाततम, सौहार्द मदाततम, एक व्यक्तित्व मदाततम। हो तब कथामृतम, कथा सुनने वाला ना भूखा मरेगा ना दुर्गति में जाएगा। तब कथामृतम, महाराज श्री परम आराध्य प्रभु कहते हैं, नवदीप से एक महात्मा आते थे, वो केवल इसी श्लोक पर, किसी दूसरे श्लोक को छूते नहीं।
तब कथामृतम तप्त जीवनम। राजन ने भी पीछे शुरू किया था इस श्लोक का मंथन। तप्त जीवनम, ओहो, सारे लोग तपे हैं। किसी से पूछो महाराज, हर कोई तपा है। किसी का 10 टेम्परेचर 110, किसी का 105, किसी का 108, तपे तो सभी हैं। जय हो। क्लेशाक्रांतस्य तस्य शोधने किं परायणम असुरताम। हो। लेकिन तप्त जीवनम, सब उपाय करते हैं लेकिन भगवान को सुनते नहीं। बड़े बड़े वैष्णव कहते हैं कथा सुनकर बड़ा स्वाद आता है, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर मेरा रूटीन टूट गया है। उनका इसका मतलब है कि आपके तीनों ताप निवृत्त हो गए हैं। उनका नहीं, मैंने तीनों तापों के लिए ना कुछ और उपाय शुरू कर दिया है। तब कथामृतम, गोपी कह रही, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ओहो। तब कथामृतम, मैं सवेरे ना गंगा जल पी लेना, मैं ना सवेरे फेरो बासी जल पी लेना, मैं सवेरे नींबू पानी पी लेना, मैं शहद दे बीच नींबू पी लेना, मैं, अरे भैया तुम क्या करते हो? उनका मैं सवेरे कथामृतम का पान कर लेता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं लक्ष्यम विहाय सहस्त्रम स्नानमाचरेत। 100 काम छोड़ के प्रसाद पालो, 1000 काम छोड़ के स्नान कर लो। उनका कहाँ? उनका हरिद्वार में गंगा, श्री वृंदावन में यमुना जी, राधा कुंड, अमरनाथ जी जाओ तो वहीं स्नान, केदारनाथ जी जाओ स्नान, बद्रिकाश्रम में अलकनंदा में स्नान, श्री चित्रकूट में मंदाकिनी का स्नान, 1000 काम छोड़ के स्नान कर लो। कथामृतम में स्नान, राम कथा मंदाकिनी में स्नान। लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। गीता जी के 18वें अध्याय ने भगवान ने कहा है व्रत, दान और तप ये सबके लिए कभी भी त्याज्य नहीं है। कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। ये मनीषी जनों को भी पवित्र करने वाले हैं। रविदास जी से श्लोक को इलेबोरेट करो अगर आपका विभूति योग पूर्ण हो जाए तो। अब ये फिर आज क्या हो गया है? ये नीरू खुराना जी जरा इनको शासन करके ठीक करो। तो गीता जी के 18वें अध्याय का ये श्लोक है। तो बड़ी सुंदर रविदास जी आप कृपा कर रहे हैं, बड़े सौभाग्य से इस सत्संग को आप प्राप्त हैं। अस्तु तो श्री श्री सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर। तीनों तापों से तो सब तप रहे हैं, लेकिन इलाज कौन कर रहा है? कौन सा इलाज? कहते तो उनके डॉक्टर ने दसिया सी, कहते मैंने तो गोपियां ने दसिया सी। तो इससे बड़ा इलाज क्या हो सकता है? कहना मैनू तो समझ नहीं आई, फिर मेरे ऊपर ही लंघ जाती सी कथा, फिर मैं जड़ा नहीं कहता, मैं फिर और कोई इलाज कर लेना। उनका ताप दूर हुआ, उनका बढ़ गया है। अब मैं इलाज तो नहीं करता लेकिन उसकी चर्चा ही करता रहता हूँ। हो सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सुनो यदु सिंह तोर यशिर बखान। यदु सिंह का तात्पर्य आपके गुण उस सिंह के समान है जिसके रहते हुए जंगल में सब ये भेड़िए काम क्रोध लोभ मोह सब मारे छिप जाते, दिखाई नहीं देते। ओहो सुनो यदु सिंह तोर यशिर बखान, निर्लज हैया चित जाए तु या ठाम। जिसको देखो वैष्णव को मिलो वो राधा रमन जी की चर्चा करता है।
राधा रमन जी के दर्शनों की चर्चा करता है, आम्र उत्सव की चर्चा करता है। महाराज श्री ने इतना बड़ा नौका उत्सव दिल्ली में किया, ऐसा बड़ा नौका उत्सव मैंने पहले नहीं देखा। ऐसा नौका उत्सव, जितने भी नौका उत्सव देखे हैं वो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे मधुर। महाराज श्री, भाभी श्री, लालियां भी थी। ओहो, निश्चित वो श्री भवभूति जी भी वहीं पर हैं। ओह, जय हो, जय हो। हम इस नौका उत्सव को अपने ठाकुर के लिए बनाएं, करें, लेकिन जो बना है, कर लिया है, जिन्होंने उसका दर्शन तो करके एक बार आह भर के कहे जय हो मेरे प्यारे राधा रमन, जय हो मेरे सर्वस्व, जय हो मेरे सर्वस्व। आपको इस नौका विहार कराने वाले और हमें दर्शन कराने वालों भूरिदा जना, अरे भूरिदा हो, तुम भूरिदा हो कि हमें ऐसे ठाकुर के नौका विहार का तुमने कितना इंतजाम किया, कब से लगे हुए हो, और वो भी गुरु चरण आश्रय में, गुरु के सानिध्य में, गुरु की डायरेक्शन में। ओहो, जय हो। और ये मीडिया धन्य है जिन्होंने भी इसका आविष्कार किया है, जो आज हम दर्शन कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, जब तक मर्जी कर सकते हैं। अपने ठाकुर को दर्शन करा के कह सकते हैं महाराज आप भी इसी में आ जाओ, नौका में खूब स्पेस है, स्पेशियस नौका है, आप भी इसमें विराजमान हो जाइए। प्रभु जी अपनी स्क्रीन पर ठाकुर जी को दिखा दीजिए, उनका आप विराजो। हे ठाकुर जी आप इसमें विराज जाओ, शेयर कर लो, नौका शेयर। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। आम्र उत्सव हुआ, श्रीनाथ जी को 1 लाख आम का भोग लगा परसों, 1 लाख 1 लाख आम, सभी वैरायटीज के, इम्पोर्टेड से लेकर लोकल से लेकर, एक से एक बढ़िया, एक से एक उत्तमाति उत्तम, 1 लाख भोग का हर साल भोग लगता है। श्री जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव, प्रागट्योत्सव है। ओए होए होए, ये स्नान यात्रा, उत्सवमय जीवन है, उत्सवमय जीवन है। अगर हम जगत बावरे की ओर ना देखें, अरे भैया सुख का संबंध किसी अन्य से नहीं है, सुख भक्ति है, और भक्ति निरपेक्ष है, ना धन की अपेक्षा है, ना किसी चीज की अपेक्षा है, केवल मात्र अंतर में श्रद्धा विश्वास रूपी नौ, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र कृपाएं हैं। माता पिता गुरुजन अगर करते हैं, ओहो भगवान गौरीनाथ, जय जय गौरीनाथ, 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 जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार हो, जय 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 जयकार हो। श्री श्री नित्यानंद दास बाबा, इन गुरुजनों के चरित्र, मुझे ऐसा करो, आप गुरुजनों से, संतों से, वैष्णवों से चर्चा करो कि हम ऐसे ब्रज के श्री ठाकुर के परिकर के चरणों में बैठने का हमें सवेरे सौभाग्य मिलता है। उनसे कुछ वचन भी सुनते हैं, उनसे पूछो क्या हम ठीक चल रहे हैं, क्या हमें भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा रास्ता क्या ठीक है, क्या हमारा जीवन ठीक चल रहा है। देखो वो क्या कहते हैं। बाबा ने कहा मानसी सेवा कोई खेल नहीं है, अपने भजन में मन लगाओ, नाम स्मरण करना 5 भक्ति के प्रधान अंग हैं। श्री धाम का वास आसान नहीं है, साधारण नहीं है। अपराध वृत्ति बाहर से लेकर आते तो यहाँ भी होती है, तोल बोल गुस्सा। श्री विग्रह की अर्चा पूजा कैसे हो रही है, अर्चा पूजा, श्री श्री साधु संग आसान है क्या। हो नाम संकीर्तन, नाम जप ही सब प्रकार से पॉसिबल और
इस भगवत चरणों में प्रेम को देने वाला निश्चित उपाय है। बाबा से कितनी साधन बत कहे, यहाँ तक कि श्री विग्रह की अर्चा पूजा हो। अरे ठाकुर अपना ये रहस्य ही प्रकट करने के लिए आए थे। अरे बाबा को दियाओ मुझे, तुम्हारा मैंने राजभोग अरोगते, अब मेरा मन है बाबा के यहाँ सूखे टिक्कर खाने का। बाबा को माधुकरी में कुछ फ्राइड या कुछ बढ़िया मिल जाता है तो बाबा किसी को दे देते, आप सूखे टिक्कर ही चबाते हैं। अब मैं उनके यहाँ रहूंगा। अरे महाराज आप कहाँ वहां रहेंगे, कहाँ आप खाएंगे, क्या कैसे खा सकेंगे? माखन खाने वाले ये सूखे टिक्कर नहीं खा पाओगे, उनका मेरे को छोड़ के आओ। और जब वहां गए तो उन्होंने कहा महाराज मैं इनकी सेवा कैसे करूंगा? अब बताओ, जो देने आया है और जो आया है। अरे आज तो कमाल ही हो गई। रविदास जी नित्यानंद दास प्रभु के द्वारा ये प्रकट हुआ, नाम जप, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। एक हाथ आपके हाथ में जो पक्षी है वो बेटर है बजाय दो जो आकाश में उड़ रहे हैं। नाम स्मरण माला झोली अपने हाथ में है तो इट इज मच बेटर, इट इज सुपर, इट इज सुपरब। ओहो, भगवान का नाम स्मरण करो इसी में। ओहो, मैं कैसे करूंगा भैया नाम स्मरण से इनकी सेवा? अब मेहमान भी भगवान आए, लेकिन भगवान ने सब सुना। उस वैष्णव ने कहा होगा महाराज सुनाओ, तुझी कहते सी मैं उत्थे जाना थे, थोड़ा स्वागत होया। भगवान ने कहा इसी स्वागत के लिए तो मैं यहाँ आया हूं, तुम जाओ। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरी रीझ किसमें है। मेरी रीझ आत्मीयता में है, मेरी रीझ आत्मीयता में है। ओए होए 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 होए। कल श्री गिरिराज दासा भाजी लालनाथ ठाकुर की चर्चा सुना रहे थे। एक महानुभाव हैं, ब्राह्मण देवता हैं, तो ठाकुर जी को खीर भोग रखते हैं, बनाते हैं उनकी पत्नी, और उनका बेटा उठाकर ठाकुर जी को भोग लगाता और ठाकुर जी सारी चट कर जाते। उनकी पत्नी ने एक बार अपने पति से कहा देखो ये क्या करता है, पता नहीं साधुओं को खिलाया जाता है या खुद खा जाता है, हम लोग भूखे रह जाते। उन्होंने आराम से पूछा, उनका ठाकुर जी को पवाता हूँ। एक झरोखे से उनके पिता देखने लगे तो ठाकुर जी अंगुलियां, महाराज ठाकुर जी को इतनी जल्दी है, वो गर्म थी, अंगुलियों से महाराज लेकर वो उसको खा रहे हैं, चाट रहे हैं। जब महाराज शेष होने को हो गई तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से हाथ पकड़ा, छोड़ा नहीं लालनाथ जी का। उनका महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? उनका खीर का भोग पा रहा हूं, उनका मुझे सारा जीवन हो गया भोग लगाते, आपने कभी नहीं पाया। उनका तुम औपचारिकता करते थे, भोग लगा लो और उठा लो, लेकिन ये तो कहता था मेरे को ठाकुर जी भोग लगाओ। ये मानता ही नहीं था कि मैं भोग नहीं लगाता हूं, मैं खाता नहीं हूं। सहज ही इसकी मेरे में अपनी भगवत बुद्धि है, प्रेम है। तो आज भी वहां लालनाथ जी में ठाकुर जी की भुजा में एक हाथ में वो ठाकुर जी के गरम खीर को पाने से हाथ के जले हुए होने का चिन्ह है। और ठाकुर जी की कलाई इतनी जोर से उस ब्राह्मण ने पकड़ी कि आज भी चिन्ह है कि पता लगता है कि किसी ने भगवान की कलाई को बड़ी जोर से पकड़ा है। भगवान ने कहा तुम कुछ मांग लो। उनका महाराज हम भूखे रह जाते हैं, उनका कुछ मांग लो, अनी मां लगी मां सब कहने को मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका क्या चाहिए? उनका बस आप खीर नहीं खाया करो, आप जैसे पहले दृष्टि से पाते थे वैसे ही पाया करो, हमारे लिए छोड़ दिया करो। आज भी अलालनाथ में खीर भोग लगता है। आए आए आए, भगवान की लीला, मांगने वाले की मांग। उनका बस महाराज तुझी सारी खीर ना खा जाया करो, साढ़े बासी छाड़ दिया करो, ऐसा कभी वरदान सुना है? भगवान ने कहा तुम्हें मैं एक लोक की संपत्ति जो चाहो दे सकता हूं। उनका मारे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी खीर ही मुबारक हो। तुझी सारा ऐश्वर्य, सारा लोक अपने पास रखो। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। भगवान कोई ऐसी लीला नहीं छोड़ते जिससे भगवान जीव का आनंद ना हो। कोई ऐसा महाराज हास्य
रस, कोई ऐसा मधुर रस, ऐसा कोई हो जो भगवान ने प्रकट नहीं किया अपने माध्यम से जीव के आस्वादन के लिए। होए 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 होए, जय हो जय हो जय हो। श्री श्री नित्यानंद दास बाबा ने कहा, नाम जप नाम जप। अब भगवान श्री अभी नंद तनुज किंकर जी ने बताया ना कि और कोई होता तो कहता चलो वापस मारो, बड़ी हो गई है ਹੁਣ ਹੋਰ जड़ा कि नहीं इतने खलोंदा, एक सेकंड में खलो नहीं सकता इतने। भक्त भी कहता, भगवान भी कहते, लेकिन भगवान ने कहा तुसी जाओ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। अब वो भक्त समझ नहीं सके कि इनका टेस्ट क्या है। हम तो स्तुति करते करते देखी महाराज देखी श्री श्री 1008 कहकर तो भगवान का नाम लेते हैं, और ये महाराज ऐसी उपेक्षित वृत्ति रखने वाले के पास महाराज जबरदस्ती चले आ रहे हैं, और जिसके पास देने को स्वयं माधुकरी, और वो भी महाराज इतनी सख्त कि दांतों से महाराज उसे चबाया ना जा सके। ये यहाँ आए हैं। हाय 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 हाय। नित्यानंद दास प्रभु के द्वारा हुआ भैया भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जप ही। ओ हो, नित्यानंद दास प्रभु ने नियम निश्चित किया, 3 दिन अकेले 3 दिन और संकीर्तन करेंगे। निद्रा देवी के लिए भगवान को निवेदन कर दिया, निद्रा देवी 3 दिन प्लीज आप मुझ पर कृपा ना करना। भगवान के चरणों में पर्ची रख दी, और 3 दिन निद्रा देवी जी छुट्टी ले लिया नित्यानंद दास प्रभु जी से। हो। नित्यानंद दास प्रभु नाम प्रचार के लिए भगवान की आज्ञा का कैसा विस्तृत पालन किया। नाम प्रचार के लिए प्रसादम बड़ा उत्तम उपाय है। बापू जी के यहाँ भी प्रसादम होता, इतने श्रोता आते हैं। हमारे मंदिर में भी प्रसादम हो जाए तो कितनी पब्लिक आती है। लेकिन कितने सौभाग्य की बात है कि वैष्णव प्रसाद पाए। अरे जिस चबच्चे में जल पानी पैर धोए जाते हैं वो चरणामृत है। गुरुद्वारे ने हमें बताया, जो वैष्णव आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान के प्रसाद के लिए आते हैं, उनकी रज में इतनी महिमा है कि पाने वाले के हृदय को पावन कर देती है। ओ हो। आने वाला कोई भी चाहे प्रसाद के लिए आता है, 1-10 मिनट भी संकीर्तन सुन लेता है। इसलिए इस प्रसाद की परंपरा को मैं तो कह कर अब मुझे चुप रहने में ही इज्जत बेइज्जत तो चलो मेरी है ही नहीं, लेकिन नहीं, उत्सव करो, अपने पूर्वजों के उत्सव करो। एक सज्जन ने अपने पिता के निमित्त उनके पैसों से इतना बड़ा सप्ताह कराया था पीठ पर, तो जनरेटर भी पीठ में दिया। पिताजी के पैसे ही बड़े थे, हमारे भाइयों ने बांट लिया, तब भी एक के पास इतने बच गए। यहाँ तो अपने पहली ओवरड्राफ्ट चल रहा है। नहीं, कम से कम पिता के पैसों को तो पिता के लिए लगा दो, उनके लिए संकीर्तन कराओ, और ठाकुर जी का प्रसाद दोपहर में भी हो, रात्रि में भी हो, 7 बजे प्रसादम हो। पीछे पता नहीं हफ्ता भर संकीर्तन चला था, दोपहर को भी थोड़े जने होते थे, रात को प्रसादम में काफी लोग आ जाते थे। और देखो आज नित्यानंद दास प्रभु ने इतना बड़ा प्रसादम का नियम, उनका अक्सर प्रसादम होता, मांग कर प्रसादम करते, मांग कर, क्योंकि प्रसादम एक ऐसा आकर्षण है जिससे पब्लिक जुड़ती है। 100 टीन का महाराज कुंभ में उत्सव। हो, जय जय श्री राधे। और वैष्णव प्रसादम के लिए ठाकुर जी ने 90 टीन ट्रक में भिजवा दिए। संत प्रसादम की महिमा क्या है। सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, तुम जा रहे हो जगन्नाथ जी, ये 100 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना। रास्ते में ब्राह्मण लोग, रास्ते में संत लोग मिल गए, उनके मन में हुआ ये यात्रा करते हैं, अगर इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, उन्होंने कर दी। 97-98 रुपए खर्च हो गए, 2 रुपए भगवान को चढ़ा दिए। भगवान जगन्नाथ जी ने सेठ जी को स्वप्न में कहा, तुम्हारे 98 रुपए मिल गए हैं, तुम्हारे 98 रुपए मिल गए हैं।
जब मुनीम जी आए तो उन्होंने कहा कि तुमने 2 रुपये रख लिए, रखते तो 100 रखते, तुम्हारी बदनीति हुई तो 2 रुपयों पर हो गई। उनका महाराज ये हुआ है मेरे साथ। ओ हो, उनका जगन्नाथ जी ने उतने ही स्वीकार किए हैं जितने संतों ने पाए हैं। आहा, नरसिंह जी को जब हुंडी देने वाले, महाराज हमने ये जंगल पार करना है, जंगल पार श्री जूनागढ़ में हमें पैसे मिल जाएं, पहले हुंडी लिखाई जाती थी। उनका मारे मैं फकीर आदमी, उनका नहीं मुझे बताया है आपकी जो है वो हुंडी चलती है द्वारिका जी में। तो जब श्री नरसिंह जी ने देखा कि ये तो भगवान की लीला है, पिता का श्राद्ध भी था, संतों का प्रसादम किया 800 रुपए में। अब कितना बड़ा उस समय प्रसाद हुआ होगा भगवान जाने, सब कर दिया। और वो द्वारिका में, अरे भैया सावल शाह कहाँ है, भगवान प्रकट हो गए। महाराज मुझे आने में देरी लग गई, क्षमा करना। बड़ी सुंदर गादी थी, वहां बिठाया, उनको खान पान कराया और 800 रुपये देकर कहा प्रभु जी हमारे सेठ जी को कहना ऐसी हुंडी लिखते रहा करें। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने हुंडी लिख कर दी है और आपको मैं दे रहा हूँ। ये संतों के प्रसादम की महिमा है, संतों की सेवा की महिमा है, जिसे भगवान सीधा स्वीकार करते हैं। श्रीमद् महाभारत में जहाँ श्रुतदेव के यहाँ भागवत जी में भी भगवान पधारे हैं, भगवान के संतों के मुख में ग्रास जाता है, उनके हृदय में, ठाकुर ठाकुर के हृदय में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तृप्त होते हैं। एक महाभारत का एक चित्र था जिसमें भगवान पा रहे हैं, हृदय में शिव पा रहे हैं, ब्रह्मा पा रहे हैं, महाराज सारे देव ऋषि नारद श्री के संत सब ऋषि महर्षि पा रहे हैं। भक्त के मुख में एक ग्रास जब जा रहा है, भगवान कहते हैं भक्त जब एक ग्रास ग्रहण करता है तो उसका स्वाद हृदय में बैठे हुए मैं लेता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, ब्राह्मण मेरा मुख है। ओ हो। ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्राह्मण को, अग्नि को, गऊ को, कुत्ते को, कौवे को देकर ही यज्ञ शिष्ट भोजन होता है। इसके बिना भुंजते थे तो हम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। वो पापी हैं जो पंच यज्ञ नहीं करते, और वो संत हैं जो पंच यज्ञ करके खाते हैं। ब्राह्मण के लिए, गऊ के लिए, अग्नि के लिए, देखो कितनी बड़ी सुविधा है, लेकिन आलस इतना है। देखो अग्नि, कुत्ता, गऊ, ब्राह्मण, कौवा, गाय, ये भगवान कैसा सनातन धर्म है। संत बनने का, सर्व पापों से मुक्त होने का क्या सुंदर उपाय है। बड़ी बड़ी पंगत ना कर सकें, एक वैष्णव, श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं 1 से 3 तक वैष्णवों को जिमाना चाहिए, उन्हीं को हम फुली अटेंड कर सकते हैं। पूरा उनको अटेंड करने के लिए 1 से 3 तक का प्रसादम करो। लेकिन यज्ञ शिष्ट गैया के लिए, कौए के लिए, ओ हो। काक के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह हमारी सनातन संस्कृति है। जीवन में निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शरीर और मन से भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम अपने घर जाने के लिए ये बड़े सीधे से सरल और महाराज निश्चित परिणाम देने वाले उपाय हैं। पथमेड़ा से छोटे छोटे वो यज्ञ कुंड आते हैं। रोटी की आहुति देने से सारे घर के विषैले इंसेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। रोटी को जब अग्नि में उसे आहुति दी जाती है, अन्न के द्वारा जो उसमें से गंध निकलती है, सुगंध निकलती है, वो देखना बिल्कुल अलग होती है, और उससे सारे घर के विषैले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। कौवे के खाने से निश्चित हो जाता है कि इसमें विष नहीं है। गैया के खाने से सारे देवता तृप्त होते हैं,
और ब्राह्मण को देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते महाराज साढ़े कार ठाकुर जी बांग मंग के खांदे है, कबीर जी ने दिखाया। जब किसी ने राम रस मांगा तो कबीर जी ने कहा देखो मेरे ठाकुर जी राम रस मांग रहे हैं। ओहो कुत्ते को देने से ओहो जय हो। ये ऐसे धरती पर भगवान ने ये सब जीव प्रकट किए हैं जो हमारे सब प्रकार से योगक्षेम के लिए, हमारे जीवन की शांति के लिए बहुत बहुत हम कुछ करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਮਗਰ ਨਾ ਤੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 दिन करोगे। अगर 40 दिन जी के नागा पै गया तो 40 दिन दोबारा करना पड़ेगा। कहता नहीं पाएगा नागा, नहीं पाएगा। उनका घर में यज्ञ शिष्ट कर लिया करो, उनका मारा ये तो होता नहीं ना, देखो ना फिर रोज रोज निभता नहीं ना। जो उनके सरल उपाय नहीं निभते उनको कठिन निभाने पड़ते हैं और उसका परिणाम हमें संत नहीं बनाता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।